Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be talking about arithmetic progressions. बहुत few questions आए हैं MCQs 2025 में, चाहे स्टैंडर्ड में हो चाहे बेसिक में हो. उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ द AP इज व्हाट. तो AP हमें दे रखी है, हमें इसकी 10th टर्म फाइंड करनी है. पहली दो टर्म से ही हमें AP के बारे में पता लग जाता है. जैसे कि फर्स्ट टर्म तो हमें पता है इस AP की 5 है और कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 19/4 माइनस 5 विच इज 20/4. माइनस 1/4 इज द कॉमन डिफरेंस. इसकी अगर हमें 10th टर्म चाहिए तो हम लिख सकते हैं A प्लस 9D. 5 minus 9/4, this is equal to 20 minus 9/4, 11/4 is the correct answer. A option is the right answer. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. The common difference of the AP is 4. तो यहाँ पे AP हमें देखने को मिल रही है, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसमें से फर्दर 4 सब्ट्रैक्ट हुआ. Assertion is correct. Common difference of an AP is obtained by D is equal to AN minus AN minus 1. अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास इस तरह से एक AP लिखी हुई है तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देख ले, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, मतलब nth टर्म और उससे पिछली टर्म, उनका कॉमन डिफरेंस जब हम देखेंगे तो दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द AP. दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड कॉमन डिफरेंस हमने इसी तरह से तो कैलकुलेट किया है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख के, तो दैट मींस दिस इज द करेक्ट रीजन फॉर दिस assertion एज वेल. एक और assertion reason for an AP 369 up to 198, the 10th term from the end is 168. तो 10th term from the end निकालने का क्या तरीका होता है कि AP को रिवर्स कर दो. AP को जब हम रिवर्स कर देते हैं, what we get is 198 and उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो इसका मतलब रिवर्स AP में -3 हो रहा होगा. 195, 192. That means reverse AP में 198 is the first term and common difference is equal to -3. 10th term from the last will be equal to A plus n minus 1 into D. 198 minus 27, this will give you the correct answer which is 171. अब यहाँ पे आई थिंक गड़बड़ है क्योंकि 10th टर्म उसने क्या लिखी हुई है 168. अब 168 विल बी एक्चुअली 198 माइनस 10 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे 10th टर्म नहीं होगी, वो लास्ट से 11th टर्म हो जाएगी. देयरफॉर जो assertion है वही यहाँ पे गलत आ रही है. और एक बार रीजन को चेक कर लेते हैं. If A and L are the first term and the last term of the AP with common difference D, then the nth term from the last is given by this L minus n minus 1 into D. बिल्कुल सही है क्योंकि L जो होगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी from the last and common difference जो इसका होगा वो प्लस D की जगह माइनस D हो जाएगा. रीजन ट्रू है बट assertion false है. This will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The sum of 3 terms of AP is 30. If the greatest term is 13, then the common difference is what? ऐसे समझते हैं, जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, हमें 3 टर्म्स जब भी लेनी होती हैं तो हम कुछ इस तरह से उनको ले लेते हैं, A minus D, A and A plus D. अब इन तीनों का सम आ रहा है 30, तो 3A की वैल्यू 30 आ रही है, इसका मतलब A की वैल्यू 10 आ रही है. ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी A plus D, दिस इज 13. A की वैल्यू तो हमें पता है 10 है, वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस D is equal to 13. D की वैल्यू आ जाएगी 3. कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 3. B पार्ट इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. द 8th टर्म फ्रॉम द एंड. अब आप देख सकते हैं ये एंड वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है, तो ये वाले क्वेश्चंस पे आप पे मास्टरी होनी चाहिए क्योंकि 2 मार्कर 3 मार्कर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. 8th टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो इस AP में यहाँ पे 4 जहां पे ऐड हो रहा था, रिवर्स वाली AP में 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब रिवर्स वाली AP में फर्स्ट टर्म तो 143 होगी, कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू -4. अब 8th टर्म चाहिए हमें लास्ट से, तो दैट विल बी इक्वल टू A प्लस 7D. 143 माइनस 7 टाइम्स 4, 143 माइनस 28. This should give you the answer. Answer will be 115. 115, C part is the correct answer. अब कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि 125 और 135 भी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो वो
इस तरह से आपको ऑप्शंस देते हैं कि कोई भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या कोई भी आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे हमने 115 निकाला, राइट, अगर आप 8 टर्म के फॉर्मूले में a + 8d लगा देते तो आपका आंसर 111 आ जाता, राइट। अगर आप 143 में से 28 सब्ट्रैक्ट करके 125 लिख देते तो आपका आंसर ये आ जाता, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है तो पूरा टाइम लीजिए, ठीक है। आप उसको पूरा कैलकुलेट करके देखिए, 143 में से 28 गए, ठीक है, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे कटा एंड यहाँ पे 3 आया, 115, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन कीजिए अगर आपको टाइम लग रहा है, बट जल्दबाजी मत कीजिए, एक नंबर का सवाल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n - 6, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज व्हाट। सो इससे मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ। फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 5 - 6 विच इज इक्वल टू -1। सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं, 5 × 2 - 6, सो 10 - 6 विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है ये जो AP बन रही है कुछ इस टाइप की बन रही होगी। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 4 - -1 विच इज इक्वल टू 5। सो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू C ऑप्शन विच इज 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20th टर्म ऑफ द AP हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इक्वल टू 10√2 एंड कॉमन डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है -4√2। सो D इज इक्वल टू -4√2। सो ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है nth टर्म फाइंड करने का। सो A + 19D विल बी द आंसर। सो 10√2 + 19 टाइम्स -4√2, दिस शुड गिव यू द आंसर। 10√2 - 76√2, so -66√2 should give you the answer. So C part is the correct answer to this problem. अगले क्वेश्चन पे आता है। सो यही पैटर्न बहुत बार रिपीट हो रहा है। इसमें 10th टर्म ऑफ द AP पूछी जा रही है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है -12, कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें दैट इज -19 माइनस ऑफ -12 विच इज इक्वल टू -7। तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया। अब हमें 10th टर्म फाइंड करनी है, तो दैट इज इक्वल टू A + 9D which is equal to -12 plus 9 times -7 -12. So 9 times 7, we know that this is equal to 63. So -75 should be the correct answer. A option is the right answer to this problem. Next question पे आते हैं। 22nd टर्म सेम आप देख सकते हैं कि यही टर्म निकालने वाले क्वेश्चंस ही AP में ज़्यादा आते हैं, तो आपको टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो A इज इक्वल टू 3/2 हमें दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 1/2 - 3/2 विच इज इक्वल टू -1। हमें 22nd टर्म चाहिए, तो A + 21D। सो देयरफॉर 3/2 - 21 विच इज इक्वल टू 3 - 42/2 - 39/2। सो C ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू n/2 3n + 1, तो हमें फर्स्ट टर्म ऑफ AP फाइंड करनी है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आ सकते हैं जिसमें आपको AP फाइंड करनी होगी। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो दैट विल बी सिंपली सम ऑफ 1 टर्म्स। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 3 + 1, सो 2 विल बी द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का तो सॉर्ट हो गया। अगर हम S2 फाइंड करेंगे 2/2 और यहाँ पे आएगा 3 × 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 7। सो सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या होता है, दिस इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म हमें पता है 2 है, सेकेंड टर्म हमें नहीं पता है, तो सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू 5। सो हमें फर्स्ट टर्म पता है 2, सेकेंड टर्म पता है 5, सो कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब जो AP हमारे पास बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है 2, 5, 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको सम दे दिया जाएगा और आपको AP फाइंड करने के लिए पूछ ली जाएगी। ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट AP MCQs। जितने भी MCQs थे हमने सबको डिस्कस कर लिया है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और टाइप के वीडियोस मैं लेके आऊँ, सो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।